नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल रूपा मुखर्जी में। जय कृष्ण काली माँ का, जय कृष्ण काली माँ का आशीर्वाद यूँ ही हम सबके ऊपर बना रहे। भगवान को हमेशा स्मरण करो, ईश्वर को हमेशा स्मरण करो, यही होना चाहिए हम लोगों के ज़िंदगी का मोटो। पर हम क्या करते हैं, हम पैसे के पीछे भागते हैं। पैसा 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 कर कर हमारा सुबह होता है, पैसे के नाम लेकर ही हमारे मतलब कि रात हो जाती है। पर हम ये नहीं कहते भगवान से कि भगवान हमें इस जीवन चक्र से मुक्त कर दो। बार बार ये जो हम धरती पर आ रहे हैं इंसान के रूप में, हमें पहले एक अच्छा इंसान बनाओ, फिर हमें हर जन्म के दुख तकलीफ सुख चाहत और नहीं पाने के जो भी कर्म है उससे हमें मुक्त कर दो। मुक्त कर दो भगवान, हमें मुक्त कर दो, मोक्ष दे दो भगवान। ये हमारी चाहत होनी चाहिए। नहीं तो हम क्या चाहते हैं, पैसा पैसा पैसा, गाड़ी बंगला शोहरत, किसी एक इंसान के पीछे हम इतना पागल हो जाते हैं कि उसे अगर हम ना पाए तो हम भगवान के ऊपर भी दोषारोप करने लगते हैं कि भगवान सभी को तो अपना प्यार मिलता है, मुझे ही नहीं मिला। अरे नहीं मिला इसका मतलब क्या है, पिछले जन्म के कुछ हिसाब बाकी रहा होगा इसलिए नहीं मिला। जो वो इंसान हमारे लिए ठीक नहीं था, हम नहीं ये देख पा रहे हैं, भगवान को ये दिख रहा है। वो कोई भी काम हमारे ज़िंदगी में बिना वजह नहीं करते हैं, पर हम समझ नहीं पाते हैं। हाँ, अगर किसी का हाथ पैर कट जाता है, क्या ये भी भगवान की मर्जी होती है? हमें क्या पता हमने किस जन्म पे किसका हाथ पैर काट दिया है। ये जो लोग मतलब कुत्ते बिल्ली को मारते हैं, ये लोग भगवान के नाम पे, अब देखेंगे कि भगवान के नाम का खाना बन रहा है और वहाँ पर ही कुत्ते बिल्ली को, जो भी जानवर होता है ना, इंसान से बहुत छोटे बहुत पीछे, जिन लोगों को है हट हट करके हम भगा सकते हैं, उन लोगों को भी लोग मारते पीटते हैं, मारकर मतलब कि हाथ पैर तोड़ देते हैं। क्या ये होना चाहिए? एक हाथ से आप भगवान का खाना बना रहे हो, दूसरे हाथ से उन जानवरों को, बेजुबान जानवरों को पीट रहे हो। ये खाना भगवान कभी स्वीकार करेंगे? अरे हमें क्या भगवान स्वीकार करे या ना करे, भगवान के नाम पर भूख चढ़ा जाएगा, फिर खाएंगे तो इंसानी। हम खुद भी पाप कर रहे हैं, सभी को इस पाप में न्योता दे रहे हैं। अब हमें भी नहीं पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम एक निवाला मुंह पे डालने से पहले ये कहते हैं भगवान आपका शुक्रिया, आपने हमें आज का खाना दिया है? हम ये नहीं करते हैं। हम भगवान को मतलब बुलाना ही भूल जाते हैं। भगवान के लिए ना ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ये सच है कि भगवान हमारे ग्रैटिट्यूड के लिए इंतज़ार नहीं करते हैं और उन्हें बहुत सारे काम हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या जाएगा कि हम अगर भगवान को धन्यवाद कर दे कि हमें एक स्वस्थ स्वाभाविक जीवन मिला है, उसके लिए धन्यवाद। हमें खाना मिल रहा है, उसके लिए धन्यवाद। हमें बिना पैसे के पानी मिल रहा है, उसके लिए भी धन्यवाद। हम नहीं कर पाते हैं, नहीं भगवान को ऐसे बुला पाते हैं, भगवान को हम शरण नहीं कर पाते हैं। आप लोगों को पता है, इस बारे में मंगला जी ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि एक बार भगवान बुद्ध के पास अपने संतान को खोकर एक माँ आई थी। उन्हें जब किसी भी तरीके से बुद्ध नहीं समझा पाए तो फिर उनको कहा कि आप एक ऐसा घर ढूंढिए जहाँ पर मृत्यु ने पैर नहीं रखा है, उस घर से एक मुट्ठी सरसों ले आइए। वो औरत भागी भागी गई और एंड ऑफ द डे जब वो वापस आई तब उसने खुद से रियलाइज़ कर लिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, मृत्यु किसी को नहीं छोड़ती। ये टाइम हमें नहीं मिलता है। अगर हम किसी अपने को खो देते हैं तो उसी पल से हमें सोचना पड़ता है कि उनके अंतिम संस्कार के बारे में। 2-3 घंटे 4-5 घंटे के अंदर हम सब कुछ निपटा लेते हैं और हमारे अंदर जो रह जाता है वो है दर्द, अकेलापन, खालीपन, तकलीफ़। जो वक्त उस लेडी को मिला था अपने बच्चे को खोने के बाद, उतना वक्त हम नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमारे अंदर दर्द रह जाता है। उस दर्द के चलते हुए हम भगवान को बुलाना भी भूल जाते हैं।
अरे मन ही मन बुलाइए ना। समाज अगर आपको नहीं बुलाने दे रहा है, भगवान के पास नहीं जाने दे रहा है, तो आप मन ही मन भगवान को बुलाइए। किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका है। आपको पता है एक लड़के का स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। वो लड़का इंडिया से भी पढ़ाई लिखाई की, फिर अमेरिका से भी पढ़ाई लिखाई की। उसका एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है बहुत स्ट्रांग था। तो उसने क्या किया, उसने भगवान को शुक्रिया अदा करने से मतलब कोई इसके बारे में सोचा भी नहीं, सीधा सीधा उसके अंदर शैतान का प्रवेश हो गया और एक ही रेज्यूमे को इस्तेमाल करके उसने 5-5 कंपनी में फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम काम ले लिया। उसने एक यूएसए का लैपटॉप का लोकेशन का इस्तेमाल किया। 5-5 कंपनी का मीटिंग एक ही टाइम में वो हैंडल कर रहा है, वो प्रेजेंट भी रह रहा है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर बीच में एक कंपनी के सीईओ ने इस बारे में डाउट जताया। उसके बाद सारे के सारे 4 कंपनियों ने उसके ऊपर डाउट कर दिया और उसके नौकरी चली गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी ऐसा करें, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाप अपने बाप को भी नहीं छोड़ता है। तो ये लड़का कौन था? इसका पाप तो सामने आना ही था। फिर वही हुआ, जब किसी को भगवान का नाम ही याद नहीं रहता है तो उसे तो वो बुला लेता है ना जिसका नाम लेना भी पाप है। इसी के साथ ऐसा ही हुआ। तो ईश्वर को बुलाते रहिए। ईश्वर के सामने संपूर्ण आत्मसमर्पण होना बहुत ज़रूरी है। यही काम हमें करना है। यही बात मंगला जी हमेशा बोलती है। आइए सुन लेते हैं मंगला जी ने इस बारे में क्या कहा है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से निवेदन है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ बने रहिएगा। देखो আমাদের একটা কি ভুল করি বলো তো, আমি কিছু একটু কথা বলি, দেখো তোমাদের ভালো লাগবে। আমাদের বড় কি ভুল জানো, আমরা মাকে দেখতে পেলে বিশ্বাস করি আর না দেখতে পেলে আমরা কেউ বিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি বলছি আমি নিজে প্রমাণ। ওগো ওরে মা আছে রে, মা আছে। মাকে ডাকলে মা ঠিক সাড়া দেয়, মাকে ভালোবাসলে মা ঠিক ভালোবাসা ফিরিয়ে দেয়। তাই আমি ভক্তদের বারবার বলি যে মা আছে গো, তুমি যদি মায়ের কথা চিন্তা করো মা দেখবে ঠিক তোমাদের কথা চিন্তা করে। তুমি যখন মাকে ভালোবাসবে দেখবে তোমাকে এতটা ভালোবাসা দেবে। কারণ আমি নিজে প্রমাণ গো, যখন মাকে ডাকি না মা 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 মা, আমি বলছি গো, আমার ঠিক অনুভূতি হয়। তাই মা যুগে যুগে ছিলেন, আছেন, থাকবেন। জন্ম মৃত্যু, যিনি আমার কপালে জন্ম দিয়েছেন তিনিই মৃত্যুটা লিখে রেখেছেন। তাই অনেক অনেক ভক্ত এসে বলে মা গো আমার এ, মা গো আমার ওই, মা গো আমার সব শেষ হয়ে গেল। দেখো জন্ম মৃত্যু যদি না হতো জন্ম তো হতো না। তাই জন্ম মৃত্যুটা কোনোভাবে তুমি আবদ্ধ করতে পারো না। কারণ জন্ম যখন হয়েছে তখন নিশ্চিত আমার মৃত্যু হবেই। আর মৃত্যুটা গোবিন্দ লিখে রেখে দিয়েছে। কারো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু, কারো রোগ জ্বালায় মৃত্যু, কারো ভালো বাবা মা বেঁচে আছেন সন্তানের মৃত্যু, আবার কারো সন্তান আছেন মায়ের মৃত্যু, আবার কারো বাবার মৃত্যু, আবার কারো গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মৃত্যু, আবার কারো নানাভাবে নানা রকম মৃত্যু, কেউ রোগ জ্বালায় মৃত্যু। তাই মৃত্যুটা কেউ আটকাতে পারে না। কারণ গোবিন্দ স্বয়ং লিখে দিয়েছেন যে সময় যে তারিখ আমার যদি মৃত্যু লেখা থাকে আমার সেই টাইমই সেই তারিখে সেই দিনেই মৃত্যু হবে। কারণ মৃত্যু জন্ম মৃত্যু সবই যে গোবিন্দর হাতে লেখা। তাই একবার যখন ভগবান গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সেই সময় এক বিধবা মায়ের এক ছোট্ট সন্তান ছিল, সেই সন্তানটা মারা যায়। তার স্বামী কিছুদিন আগে মারা যায়, কিছুদিন পর তার ছোট্ট সন্তানটাও মারা যায়। কিন্তু সেই বিধবা নারী মরা সন্তানটাকে নিয়ে ভগবান গৌতম বুদ্ধর চরণে ফেলে দেয়, বলে আচ্ছা ভগবান
তুমি তো ভগবান, তাহলে আমার সন্তানটাকে তুমি তুমি কেন বাঁচিয়ে দিচ্ছ না? আমার সন্তানটাকে তুমি জীবিত করে দিচ্ছ না? কেন তুমি দিচ্ছ না ভগবান গৌতম বুদ্ধ? তা ভগবান গৌতম বুদ্ধ ওই বিধবা মাকে একটা শিক্ষা দেওয়ার জন্যে, বা শুধু বিধবা মাকে নয়, সেটা আমাদের গোটা পৃথিবীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সেই বিধবা মাকে বলে যে তুমি গোটা বাড়িতে তুমি এক মুঠো সর্ষে নিয়ে এসো, যে বাড়িতে এখনো পর্যন্ত কেউ মারা যায়নি। এবার সেই মায়ের সেই সেই মাকে যদি বলে, কিন্তু সে শুনবে না। ভগবান গৌতম বুদ্ধ বুঝে গিয়েছিলেন তাকে এইভাবেই শিক্ষা দিতে হবে, গোটা পৃথিবীকে এইভাবে আমাদের শিক্ষা পেয়েছি। তখন সেই মৃত সন্তানটা ভগবান গৌতম বুদ্ধর চরণে রেখে দিয়ে উনি এক মুঠো শস্য আনতে গিয়েছিলেন। তাও ভগবান গৌতম বুদ্ধ বলেছিলেন এখনো পর্যন্ত যে বাড়িতে কেউ মারা যায়নি সেই বাড়িতেই শস্যটা আনবে, তাহলেই তোমার ছেলে বেঁচে যাবে। তখন সেই বিধবা মা গোটা পাগলের মতো গোটা বাড়ি খুঁজছে যে কোন বাড়িতে আজ পর্যন্ত কেউ মারা যায়নি। তখন ভগবান গৌতম বুদ্ধ যেই মাকে বলেছিল না, সেই আদেশ মতো তিনি সেই বিধবা মা পাগলের মতো খুঁজছে, যার বাড়িতে ভিক্ষা চাইতে যাচ্ছে যে আমাকে এক মুঠো ভিক্ষা দিন, আমাকে এক মুঠো ভিক্ষা দিন, সর্ষে দিন। তা যখন আনতে যায় বলছে আপনার বাড়িতে কেউ মারা যায়নি তো? যতগুলো বাড়ি গোটা গ্রাম খুঁজেছে, কেউ বলেছে আমার ছেলে মারা গেছে, কেউ বলেছে আমার মেয়ে মারা গেছে, কেউ বলেছেন আমার ঠাকুমা মারা গেছেন, কেউ বলেছে আমার দাদু মারা গেছেন, কেউ বলেছে আমার সন্তান মারা গেছেন। তাই কোনো বাড়ি, একটা বাড়ি পর্যন্ত পায়নি যে আজ পর্যন্ত কেউ মারা যায়নি। তখন সেই বিধবা মা ক্লান্ত হয়ে আবার ভগবান গৌতম বুদ্ধের কাছে ফিরে আসেন আর অজোরে কাঁদতে থাকেন, প্রভু আমি যতগুলো বাড়ি গেছি সব বাড়িতে আমাকে বলেছে কেউ না কেউ মারা গেছেন। তাই প্রভু, তখন মা বুঝে গেছে জন্ম যখন হয়েছে মৃত্যু একদিন হবেই, তাই কার কতটুকু আয়ু একমাত্র গোবিন্দ নির্ধারিত করেছেন। কারো মায়ের গর্ভ থেকেও চলে যায় পৃথিবী আলো দেখার আগে, কেউ আবার 8 বছর বয়সে চলে যায়, কেউ 2 বছর বয়সে চলে যান,